वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2025 और 4 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला IPL 2025 जीता। दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का दर्जा प्राप्त किसने किया? और संदीप आर्या ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। ये क्लास राजस्थान पुलिस, UPSC, SSCGD, पटवार, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये पूरा फैक्ट पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, डेली अपडेट के साथ ये आपको क्लास मिलती है। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे जो 3 जून को हमने करंट क्या पढ़ा, उनको करते हैं एक बार रिवाइज। देखिए, चीन ने तियानवेन-2 मिशन को कब और किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया? तो 30 मई 2025 को लॉन्ग मार्च 3B के माध्यम से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन की दृष्टि से रैंकिंग में 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक सर्वाधिक काम करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? तेलंगाना। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में ACI द्वारा किस आधार पर टॉप 10 में शामिल किया गया? एयर कनेक्टिविटी प्रदर्शन पर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्सन कार्लसन को पराजित किया? तो ये रहा है डी गुकेश को। इसका आयोजन अभी चल रहा है, ध्यान रखना। ये जो नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट है ना, इसका आयोजन अभी चल रहा है। आगे 26 मई से 1 जून 2025 तक यूरोपीय संघ नौसेना बल के कौन से जहाजों ने मुंबई में अपना पहला बंदरगाह दौरा किया? वो है ESPS रीना सोफिया और ITS एंटोनियो मार्सेगेलिया। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किसे पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश राणा ने ये कार्यभार संभाला है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है और कल आपको पूरे मई महीने की मंथली PDF है, वो भी ऐप के अंदर अपलोड हो चुकी है। अपने फर्स्ट ग्रेड है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, उनके अंदर राजस्थान की भी अपलोड होगी और साथ में इंडिया वाली भी अपलोड हो चुकी है। तो PDF अपलोड होगी और टेस्ट भी अपलोड हो गया और मंथली क्लास बची है वो यूट्यूब पर आपको मिलने वाली है। उसकी सूचना मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 2-3 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो क्लास आपको ज़रूर मिलेगी। तो टेस्ट और PDF आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके ये आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 4 जून 2025 पहला क्वेश्चन आपके सामने और ये तो सब जानते हैं। देखिए, IPL 2025 के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कौन सी टीम को हराकर पहली बार IPL ट्रॉफी जीती है? जब से IPL की शुरुआत हुई है तब पहली बार 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहली बार IPL 2025 का खिताब जीत लिया है। तो किसको हराकर? पंजाब किंग्स को हराकर। ऑप्शन नंबर 1 किसको हराया? फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 का सीजन जीता है। पूरी डिटेल मैं लेकर आया हूं, बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें याद कर लेना। सीजन याद रखना, 18वां सीजन। फाइनल मुकाबला 3 जून 2025 नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार विजेता रही है, पहली बार है विजेता रही है। इससे पहले ये फाइनल में तो बहुत बार पहुंच चुकी है, लेकिन विजेता कभी नहीं बनी थी। विजेता अभी बनी है 2025 में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 रन से फाइनल मुकाबला जीता है। उप विजेता रही है पंजाब किंग्स, पंजाब है किंग्स। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने 657 रन बनाए हैं। देखो, लगातार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अंदर विराट कोहली इस टीम के अंदर रहे हैं। आज उन्होंने पहली बार ये मुकाबला जीता है। अब देखो, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट,
फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच रहे कुणाल पांड्या, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी, ये गेंदबाज हैं, कुणाल पांड्या बल्लेबाज भी हैं। ऑरेंज कैंप सबसे ज़्यादा रन साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी, 759 रन बनाए हैं और इन्होंने ऑरेंज कप का खिताब जीत लिया भी, यानी कि सबसे ज़्यादा रन साई सुदर्शन। पर्पल कैप का खिताब सबसे ज़्यादा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा, 25 विकेट लिए हैं गुजरात टाइटंस के। देखो दोनों के दोनों खिलाड़ी गुजरात के हैं। ऑरेंज कैप का भी गुजरात के खिलाड़ी साई सुदर्शन, और पर्पल कैप का भी खिताब किसने जीता, प्रसिद्ध कृष्णा, 25 विकेट गुजरात के खिलाड़ी। इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी। इमर्जिंग प्लेयर का खिताब। सुपर स्ट्राइक पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी, क्या बात है भी, सुपर स्ट्राइक पुरस्कार जीता है। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव, और प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, फेयर प्ले अवार्ड्स। ये सारी चीज़ें याद कर लेना बढ़िया तरीके से, अब कहीं से भी इनका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आईपीएल 2025 सीजन के अंदर बेंगलुरु अब की बार पहली बार विजेता बना है। 2024 में जर्मनी ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का दर्जा प्राप्त किया है? 2024 में जर्मनी ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का प्राप्त किया? ये पछाड़ा है जापान को। और जापान लगभग पिछले 34 वर्षों में, जापान लगभग पिछले 34 वर्षों में लगातार इसके अंदर ऋणदाता देश बन रहा था, लेकिन अब जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन चुका है। कौन बन गया? जर्मनी। किसको पछाड़ा? जापान को। अभी आपको पता है। अब देखो, जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन चुका है वर्ष 2024। इसे पीछे छोड़ा? जापान को, जिसने 34 वर्षों तक ये स्थान बनाए रखा था, 1991 से लेकर 2023 तक। गजब का प्रश्न है ये, इकोनॉमी का प्रश्न। जर्मनी की शुद्ध बाहरी संपत्ति देखें तो 569.7 ट्रिलियन येन, यानी कि लगभग 3.73 ट्रिलियन डॉलर है। और जापान की शुद्ध बाहरी संपत्ति 533.1 ट्रिलियन येन रही है। जर्मनी की बात करें तो 569.7 है, और जापान की कितनी रही है? 533.1 ट्रिलियन येन रही है। तो अब की बार है, जर्मनी ने जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन चुका है। ये चीज़ें इकोनॉमिक है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, आंकड़ा भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ये बनी है एनालेना बेयरबॉक। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एनालेना बेयरबॉक। तो ये आपको पता है, ये जो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रही है, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रही, अब इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष इनको चुना गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी है, इनका देश है जर्मनी। इससे पहले ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है। इनको टोटल 167 वोट मिल चुके हैं 193 में से। और ये पश्चिमी यूरोप से पहली महिला अध्यक्ष बनी, और कुल 5वीं महिला अध्यक्ष है। पश्चिमी यूरोप से बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कुल 5वीं महिला ये बनी। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष कौन बन गई? एनालेना बेयरबॉक बन चुकी। हरियाणा के संदीप आर्या ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर किस स्थान पर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये देखो, हरियाणा के हिसार के रहने वाले, कहाँ के? हरियाणा के हिसार के रहने वाले संदीप आर्या, इन्होंने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। कहाँ पर है? मोढेरा, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है? मोढेरा, गुजरात के अंदर इन्होंने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। और लगातार इन्होंने 5वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार 5वीं बार इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। देखो, नाम है इनका संदीप आर्या, स्थान मोढेरा, गुजरात के अंदर। रिकॉर्ड 20,000 बार सूर्य नमस्कार इन्होंने किया है, और संदीप आर्या ने इस रिकॉर्ड को 7 घंटों में पूरा कर दिया। देखो, 7 घंटों के अंदर ही पूरा कर दिया, यानी कि 7 घंटे में ही
20,000 बार सूर्य नमस्कार किया है। विश्व रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज किया गया है। पहले शख्स बन गए जिन्होंने 20,000 बार सूर्य नमस्कार किया है। तो हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। भारत सरकार के डाक विभाग ने किस नीति दस्तावेज को जारी किया जो डिजिटल हब और यूनिक वर्चुअल एड्रेस से संबंधित है? भारत सरकार के डाक विभाग ने किस नीति दस्तावेज को जारी किया जो डिजिटल हब और यूनिक वर्चुअल एड्रेस से संबंधित है? तो उसका नाम है ध्रुवा। क्या नाम है? ध्रुवा, यानी कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ध्रुवा नाम का एक नीति दस्तावेज जारी किया जो डिजिटल हब और यूनिक वर्चुअल एड्रेस से संबंधित है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। देखो, घोषणा करने वाला विभाग है भारत सरकार के अधीन डाक विभाग ने घोषणा कर दी। नीति का नाम है ध्रुवा। नीति का नाम क्या है? ध्रुवा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? पूरे देश में एक मानकीकृत जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित करना है। ये उद्देश्य याद रखना, पूरे देश में एक मानकीकृत यानी कि जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित करना है। मुख्य लाभ क्या है? स्टिक और तेज सेवा वितरण, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से स्टिक और तेज सेवा, पूरी तरह से तेजी से सेवा दी जाएगी डाक विभाग के जरिए। और पते की डिजिटल पहचान के लिए एक अद्वितीय वर्चुअल एड्रेस भी, जो एड्रेस दिया जाएगा उसकी एक डिजिटल पहचान रहेगी और उसको पूरा स्पीड से उसको क्या है पूरी जानकारी उसको दी जाएगी। तो डाक विभाग के जरिए ध्रुवा नाम से एक नीति का नाम है ध्रुवा, और ये इसको लॉन्च किया। दिल्ली के किस मंत्री ने किलोक्री में 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया जिसे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली माना जा रहा है? तो दिल्ली के किस मंत्री ने किलोक्री में 20 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया है? और दिल्ली के किस मंत्री ने? उनका नाम है आशीष सूद। ऑप्शन नंबर डी क्या है? दिल्ली के हैं आशीष सूद, जिन्होंने 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया। इसे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली माना जा रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो, उद्घाटनकर्ता दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने उद्घाटन किया। स्थान, यह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किलोक्री दक्षिण दिल्ली में स्थापित की है। उद्घाटन किया है ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने। और स्थान कहाँ पर है? ये किलोक्री दक्षिणी दिल्ली में। प्रणाली की क्षमता 20 मेगावाट। विशेषता क्या है? दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली ये मानी जाती है। कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बात करें तो यह सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। इस प्रणाली का उद्देश्य दक्षिण दिल्ली के 1 लाख से अधिक निवासियों को बेहतर और स्थित बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। 1 लाख से जो अधिक निवासी ना दिल्ली के अंदर, उनको बेहतर से बेहतर बिजली आपूर्ति देना, ये इसका उद्देश्य है। ये इसकी पूरी डिटेल याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, तेलंगाना सरकार ने वन्य जीव संरक्षण और आवास संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है? तेलंगाना सरकार ने वन्य जीव संरक्षण और आवास संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कवल ताडोबा बाघ गलियारा। ये तमिलनाडु का, ये सॉरी तेलंगाना के अंदर है कवल ताडोबा बाघ गलियारा, और इसको अभी कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। घोषणा, तेलंगाना सरकार द्वारा कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। स्थान, तेलंगाना में। किसको जोड़ता है ये जोड़ता है कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना से ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को जोड़ता है। तो ये कवाल जो टाइगर रिजर्व है तेलंगाना से, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से को जोड़ता है। जैसे है बाघों के लिए सुरक्षित गलियारा और आवास संपर्क इसका बनाना है, यानी कि बाघों के लिए सुरक्षित गलियारा रखना और उनका आवास संपर्क बनाना, ये है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है। उत्तर हो जाएगा कवल ताडोबा बाघ गलियारा। ये भी बढ़िया तरीके से उसको याद कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है व्हाट्सएप
टेलीग्राम और वीचैट जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए एलन मस्क के एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर ने एक नई मैसेजिंग सेवा एक्स चैट लॉन्च की है। क्या बात है भी, देखो व्हाट्सअप है, टेलीग्राम अपने चलाते चलाते हैं, तो इनके लिए इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने एक नई मैसेजिंग सेवा लॉन्च कर दी जिसका नाम है एक्स चैट है, लॉन्च कर दी है। तो ये इनको टक्कर देगी। इसके अलावा अनस्ट्रेट एंड यंग इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ राजीव मेमानी 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। बस इतना याद रखना, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन गए? राजीव मेमानी 2025-26 के अध्यक्ष बने। ये वन लाइनर थे, इनको भी साथ में याद रखा करो। ये वन लाइनर जो मैं वीकली करवाऊंगा ना, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा अहमदाबाद में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा? 24 पदक दूसरा स्थान, 20 पदक तीसरा स्थान, 18 पदक चौथा स्थान, 22 पदक दूसरा स्थान। का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 4th ग्रेड पटवार वीडियो के लिए अपनी बुक आज से राजस्थान के अंदर उपलब्ध हो चुकी है, आज से राजस्थान में उपलब्ध हो चुकी है। इसके अंदर आपको अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का डाटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बुक आप जरूर परचेज कर लेना गाना क्लासेस के नाम से। कि अपनी स्कूल व्याख्याता की उपलब्ध है। ये करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, कांस्टेबल की चल रही है, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक के लिए अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये थी आज की अपनी 4 जून 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और ये करंट की टेस्ट सीरीज भूलना मत छोड़ना, क्योंकि इसमें आपको पूरे 1 साल का करंट मिल रहा है। डेली क्लास, डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, वीकली क्लास मिलती है, मंथली टेस्ट, मंथली क्लास, मंथली पीडीएफ, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है ना, कोई टेस्ट वगैरह नहीं आते, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर लिया करो, व्हाट्सअप मैसेज कर लिया करो इस नंबर पे। ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो आपका व्हाट्सअप पे उसका सोल्यूशन किया जाएगा। वीडियो को जाते जाते ही कर दें लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।